So let us see the question. This is a assertion reason based question. जहाँ पे assertion reason हमें दिया गया है और इन्हीं के बेस पे हमको 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले assertion की बात कर लेते हैं बच्चों। assertion में कहा गया है butyne and 2-methylpropionine are position isomers and reason बताया गया है इसका position isomers have same molecular formula but different arrangement of carbon atoms। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, की कंसेप्ट होगा यहाँ पे आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्यूटोनिन, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ब्यूटोनिन कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड, ये क्या होगा, ब्यूटोनिन हो जाएगा। वही अगर हम देखें क्या 2-मेथिल प्रोपोनिन कैसे बनेगा, तो प्रोपीन पहले हम बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो प्रोपीन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कार्बन को हटा देते हैं, हाइड्रोजन को हटाएंगे एंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 2-मेथिल प्रोपीन 1 2 है ना, 2-मेथिल प्रोपीन हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 किया गया था, ब्यूटोनिन था। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो C4 एंड H कितने 3 2 5 5 1 6 2 8। ठीक है, यहाँ भी देखें अगर 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 3 8। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, मतलब कि डेफिनेटली ये दोनों आइसोमर्स तो हैं एक दूसरे के। अब बात करते हैं किस तरह के आइसोमर हैं, तो हम देखें अगर यहाँ पे बच्चों, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या है, दिस इज स्ट्रेट चेन। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट चेन एंड दिस इज ब्रांच्ड, दिस इज ब्रांच्ड चेन। ठीक है ना, तो जब इस टाइप का आइसोमर होता है जहाँ पे एक आइसोमर हमारा स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करे, दूसरा क्या हो ब्रांच्ड हो जाए, इस टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के आइसोमर को हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ना कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, इसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, जो फर्स्ट असर्शन लिखा है कि ब्यूटोनिन एंड 2-मेथिल प्रोपोनिन आर पोजीशन आइसोमर, असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। बात करें फिर पोजीशन आइसोमर होता क्या है, तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, या फिर हमने कहा हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो जब जो है डिफर करता है, उसकी पोजीशन जब चेंज हो जाती है दो अलग अलग आइसोमर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, या हम बोले क्या कि जो सॉरी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, हम बोलेंगे दोज आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। उसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास है क्लोरोप्रोपेन है हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है ना, अब अगर क्लोरोप्रोपेन हमें लिखना है तो हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तो हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 एंड Cl। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या लिखने का है, CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH होगा, देन CH3 और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। तो अब यहाँ पे देखें क्या कि कार्बन का स्केलेटन तो हमारा 3 कार्बन का सेम ही है, बट यहाँ पे जो सबस्टेंट लगा है उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम बोलेंगे क्या, जो रीजन हमें दिया गया है पोजीशन आइसोमेरिज्म की, वो डेफिनेशन तो हमारी सही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों कि असर्शन तो हमारा फॉल्स है बट रीजन हमारा ट्रू है, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।